Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and today we will start chapter number 13, Independent India. In previous video, we have seen India post independence, means के independence के बाद immediate effect पर जो भी problems हमने face की, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा, प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना पड़ा, इंडिया से पाकिस्तान सेपरेट हुआ, गांधी जी की डेथ हो गई, वो सब. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद. सो आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 12. So we will revise it. India became independent and the princely states were merged into the union. As we studied that India independent हुआ उसके बाद princely states जो है वो Indian Union में merge हुए. We have adopted a federal system of government. We had adopted a federal system. Federal system means 2 level पर government जो है वो system हमने adopt की. Hence there arose the question of forming the states as the major component of the Union of India. और इसीलिए जो मेजर component of the Union of India स्टेट का फॉर्मेशन जो था, यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन जो था वो मेजर कंपोनेंट था. वो क्वेश्चन अराइज हुआ. The union that emerged out of the merger of the British India and the princely states was classified as A, B, C and D. The union that emerged out of the merger means के यूनियन जो ब्रिटिश इंडिया से emerged होकर इंडिया में मर्ज हुआ था एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें 4 डिवीज़न में क्लासीफाई किया. एज वी स्टडीड चैप्टर नंबर 12, यू कैन go in chapter number 12 video. There I explained A, B, C, D, 4 sections were there, and in that different states were part of section A, B, C and D. The status of all the states in these 4 categories was not the same, though they all were an integral part of the union. ये जो states थे 4 कैटेगरीज के, उसमें भी सेक्शन ए कैटेगरी ए के अंदर जो स्टेट्स थे, सेक्शन बी के अंदर जो स्टेट्स थे, वो 4 कैटेगरी के होकर भी वो चारों के चारों सेम नहीं थे. इवन सेक्शन ए में जो स्टेट थे उनमें भी डिफरेंसेस थे. सो उनका जो स्टेटस था वो सेम नहीं था. वो सारे ही इंडियन यूनियन के इंटीग्रल पार्ट थे. मतलब इंडियन यूनियन का हिस्सा होने के बाद भी सारे स्टेट सेम नहीं थे, उनके स्टेटस सेम नहीं थे. Thus, India emerged as the union with 4 categories of states at the time of enforcing the constitution in 1950. So this way India जो है वो as the union with 4 category state, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तो उस टाइम पर 4 कैटेगरीज के स्टेट्स में इंडिया जो है वो एमर्ज हुआ. ग्रुप ए स्टेट जो है उसमें से मद्रास के जो पीपल थे, पीपल फ्रॉम मद्रास ग्रुप ए स्टेट लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू फॉर्म आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड. अब मद्रास के जो पीपल थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया कि उन्हें आंध्र प्रदेश चाहिए, मीन्स कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट फॉर्म होना चाहिए जिसमें ओनली एंड ओनली तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी के पीपल हो. मतलब लैंग्वेज बेस्ड हमारा जो स्टेट फॉर्मेशन है वो हुआ है. और वो तो हम जानते ही है, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में है, कश्मीरी बोलने वाले कश्मीर में है, गुजराती बोलने वाले गुजरात में है, बंगाली बोलने वाले बंगाल में है, कोलकाता में है, तमिल तमिलनाडु में चलती है, मारवाड़ी राजस्थान में चलता है. सो लिंग्विस्टिक बेसिस पर उन्होंने डिमांड की कि
आंध्र प्रदेश जो है उसका फॉर्मेशन किया जाए। गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया। सो ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर न्यू स्टेट फॉर्म हुआ, मद्रास से सेपरेट हुआ। लेटर ऑन उसके बाद डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड अक्रॉस द एंटायर नेशन। एक स्टेट फॉर्म हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद तो पूरे नेशन के अंदर ये डिमांड अराइज हुई कि उनको भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट फॉर्म होने चाहिए। नाउ थिंग्स टू नो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC had announced in 1920 that when India would become independent, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने 1920 में मीन्स इंडिपेंडेंट हुए उसके पहले ही, उसके 27 ईयर्स पहले ये अनाउंस किया था कि इंडिया जब भी फ्री होगा द मेजर लिंग्विस्टिक रीजन्स विल बिकम ऑटोनोमस स्टेट्स। जो मेजर लिंग्विस्टिक रीजन है मतलब कि जहाँ पर सेम लैंग्वेज बोलने वाले मेजोरिटी पीपल रहते हैं वो ऑटोमेटिकली एक सेपरेट स्टेट होंगे। However, after the independence, the Indian National Congress took no step to fulfill the promise because the nation was already divided on religious communal basis. ये अनाउंसमेंट करने के बाद भी जब इंडिया फ्री हुआ उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई स्टेप नहीं लिए। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि नेशन अगर फ्री हो गया, मीन्स कि इंडिया अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर मतलब कि जहाँ पर मेजॉरिटी पीपल होंगे सेम लैंग्वेज बोलने वाले वो ऑटोमेटिकली स्टेट डिक्लेयर होगा, वो रीजन उसी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल से बिलोंग करता होगा। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस उन्होंने उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। उसके पीछे रीज़न क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो वी ऑलरेडी स्टडीड के वो सारे ही लीडर ने अनविलिंगली इंडिया का पार्टीशन एक्सेप्ट किया था, फोर्सफुली, इनकी इच्छा नहीं थी बट देन टू उनको करना पड़ा था। तो उनको जॉय से ज़्यादा सैडनेस थी कि हम फ्री हुए लेकिन उसकी जो कीमत हमें चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि नेशन जो है वो ऑलरेडी रिलीजियस एंड कम्युनल बेसिस पर डिवाइड हो चुका था। द डेथ टोल इन द कम्युनल राइट्स वॉज मोर देन 10 लाख। द डेथ टोल दैट मीन्स के जो मरने वाले लोग थे, कम्युनल राइट्स जो हुए हिंदू मुस्लिम के, उसमें जो मरने वाले लोग थे वो 10 लाख से भी ज़्यादा थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज apprehensive whether the nation would be able to handle the linguistic division or not। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इसी डाउट में थी, वो अभी उसी शॉक में थे और इसीलिए वो श्योर नहीं थे कि वेदर ये नेशन जो है, इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक डिवीज़न को हैंडल करने के लिए एबल होगा भी कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नेशन डिवाइड हो चुका और उसमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीज़न करेंगे तो उसे हैंडल करना थोड़ा और डिफ़िकल्ट होगा। इन दिसंबर 1953 में आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही अपॉइंटेड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। स्टेट को रीऑर्गेनाइज लिंग्विस्टिक बेसिस पर ऑर्गेनाइज करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी जो है वो अपॉइंट की। दिस वॉज हेडेड बाय द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फजल अली। ये पॉइंट हमने चैप्टर 12 में भी पढ़ा है कि उसके जो मेन हेड या जो मेन लीडर थे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, फजल अली। हैज़ द कमीशन वॉज ऑल्सो नॉन एज द फजल अली कमीशन। इसीलिए उनके नेम पर से कमीशन जो है उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के साथ साथ फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। द बिल रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन फ्रॉम 1 नवंबर 1956 ऑनवर्ड। जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास किया गया और
1 दिसंबर 1956 से वो इम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि 1 नवंबर 1956 के बाद जो 4 डिवीज़न थे उसके बदले लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। As per the recommendation of the State Reorganization Committee, the 4 categories of the states were renounced and 14 new states with 6 union territories were formed. So, as per State Reorganization Commission ने जैसे रिकमेंड किया कि अब वो 4 कैटेगरीज जो है वो डिज़ोल्व कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी, जिसके नेम्स हमने चैप्टर 12 में ऑलरेडी स्टडी किए हैं। मोस्ट ऑफ द 14 स्टेट्स जो थे वो लैंग्वेज बेसिस थे, सिवाय पंजाब एंड बॉम्बे। पंजाब एंड बॉम्बे ये दोनों ही स्टेट ऐसे थे जो लैंग्वेज बेस्ड नहीं थे। इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे 2 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप i.e. मराठी एंड गुजराती लिव्ड। बॉम्बे के अंदर 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, एक थी लैंग्वेज मराठी और दूसरी थी गुजराती। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि मैम हम तो बॉम्बे में रहते ही नहीं हैं, बट गुजरात जो है वो बॉम्बे से बाद में सेपरेट हुआ। 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें तो गुजरात बॉम्बे का ही पार्ट था। सो गुजराती एंड मराठी लैंग्वेज बोलने वाले पीपल बॉम्बे में थे। देयर अरोज एन इंटेंस डिमांड टू सेपरेट गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और इसीलिए इंटेंस डिमांड मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड होने लगी, अराइज हुई कि गुजरात एंड महाराष्ट्र जो उसको भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड किया जाए, सेपरेट किया जाए। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, गुजराती बोलने वाले जो रहते वो गुजरात बने। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आर गुजरात, महागुजरात मूवमेंट। द डे व्हेन द बिलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस, bilingual recommendation for the state of Bombay was passed in the parliament. A group of students of law college in Ahmedabad organized a meeting and they started a series of demonstrations. Gradually this movement became more aggressive. वो दिन जब ये बिलिंगुअल रिकमेंडेशन जो है मीन्स के गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों को सेपरेट स्टेट किया जाए, उसका जो बिल है वो बॉम्बे में जब पास हुआ, पार्लियामेंट में रिगार्डिंग बॉम्बे स्टेट जब बिल पास हुआ, उस टाइम पर अहमदाबाद में लॉ कॉलेज आपको पता ही होगा अहमदाबाद में है, साबरमती क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे हम तो वहाँ पर लॉ गार्डन है और सामने ही लॉ कॉलेज भी है, लॉ यूनिवर्सिटी। सो लॉ कॉलेज जो है वहाँ के जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो शो करते हैं, उनका अग्रेशन दिखाते हैं, रैली निकालना, प्रोटेस्ट करना, तो उसकी सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट की। और इस तरह से ये जो मूवमेंट थी महागुजरात मूवमेंट के गुजरात एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए जहाँ पर गुजराती बोलने वाले पीपल रहते हैं, सो वो और अग्रेसिव हुई। नाउ इंदुलाल याग्निक द प्रमोटर ऑफ द महागुजरात मूवमेंट। महागुजरात मूवमेंट को प्रमोट करने वाले पर्सन थे इंदुलाल याग्निक। द महागुजरात मूवमेंट बिकम वायलेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम पास होने के साथ साथ महागुजरात मूवमेंट जो है मतलब सेपरेट स्टेट होने की जो डिमांड है वो और वायलेंट होती जा रही थी। अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट एंड वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन मेड इट more intense and widespread across entire गुजरात। सीरीज मतलब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलता ही जा रहा था। प्रोटेस्ट एंड वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह, कहीं पुतले जलाना, कहीं पर रैली निकालना, पहले ऐसा बहुत कुछ होता था। तो उसने ये जो महागुजरात मूवमेंट थी उसे पूरे गुजरात में वाइड स्प्रेड किया। इंदुलाल याग्निक, जयंती दलाल, ब्रह्मा कुमार भट्ट, ये 3 थे। दे वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये 3 ही ये मूवमेंट के मेन लीडर
थे, जहाँ पर हमको इंदुलाल याग्निक की फ़ोटो भी दी गई है बुक में ही। महागुजरात जनता परिषद, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदुलाल याग्निक। सितंबर 1956 में इंदुलाल याग्निक के लीडरशिप में महागुजरात जनता परिषद फॉर्म किया गया, जिसमें कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। एंड दिस परिषद डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट गुजरात। और ये परिषद जो है महागुजरात जनता परिषद ने सेपरेट गुजरात स्टेट की डिमांड की। दे वुड ऑब्जर्व अ बंद और अ स्ट्राइक ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफ नेशनल लीडर्स। नेशनल लीडर्स की जो मीटिंग होती थी उस टाइम पर उन्होंने बंद का मतलब होता है, आपने सुना होगा भारत बंद है या गुजरात बंद है। दैट मीन्स कि सब उस दिन स्ट्राइक पर, कुछ नहीं होगा। जिससे लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो मिल्क शॉप, डेयरी एंड मेडिकल स्टोर खुले रहते थे, लेकिन जब बंद हो दैट मीन्स कुछ खुला नहीं होगा। नो पर्सन विल गो आउट लाइक अ कर्फ्यू। सो बंद या तो स्ट्राइक जो है वो ऑब्जर्व किया गया। इंदुलाल याग्निक बिकम अ वेरी पॉपुलर लीडर एंड इवेंचुअली केम टू बी नोन एज अ चाचा ऑफ जनता। इंदुलाल याग्निक जो थे वो महागुजरात मूवमेंट के थ्रू बहुत ही पॉपुलर बने और टाइम पास होने के साथ लोगों ने उनको नेम भी दिया, टाइटल दिया, चाचा ऑफ जनता, जनता के चाचा। इंदुलाल याग्निक जो है वो महागुजरात परिषद के प्रोमिनेंट लीडर थे, वो महागुजरात मूवमेंट के प्रोमोटर थे एंड पीपल कॉल हिम चाचा ऑफ जनता। फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट जो फॉर्म हुआ वो। The movement compelled the parliament to divide the bilingual state of Bombay into Gujarat and Maharashtra in 1960. The new states of Gujarat was inaugurated by Honorable Ravi Shankar Maharaj. जो मूवमेंट थी सेपरेट स्टेट की, उसे पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया एंड बॉम्बे जो बिलिंगुअल स्टेट था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 स्टेट मीन्स जहाँ पर मराठी बोलने वाले मेजॉरिटी पीपल है दैट वुड बी महाराष्ट्र एंड गुजराती बोलने वाले पीपल है दैट वुड बी गुजरात। और ये रिजोल्यूशन पास हुआ 1960 में। सो न्यू स्टेट जो है गुजरात जो है वो न्यू फॉर्म जब हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ, तो उसका इनोग्रेशन जो होता है, ओपनिंग, वो इनोग्रेट किया गया था बाय ऑनरेबल पर्सन रविशंकर महाराज। ओके, रविशंकर महाराज ब्लेस्ड द पीपल ऑफ गुजरात टू स्टार्ट द न्यू मंडल ऑफ गुजरात एट साबरमती आश्रम, अहमदाबाद ऑन 1 मई 1960। रविशंकर महाराज जो है उन्होंने ब्लेस्ड, गुजरात के जो पीपल थे उनको ब्लेसिंग दी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, जिसे महात्मा गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था, वहाँ पर उन्होंने एक न्यू मंडल स्टार्ट किया एंड इट वाज इनोग्रेटेड ऑन 1 मई 1960। दैट्स वाई 1 मई 1960 इट्स कॉल्ड गुजरात एस्टैब्लिशमेंट डे। मेहंदी नवाज जंग become the first governor and Dr. Jivraj Mehta become the first chief minister of Gujarat states. So हम यहाँ तक रखते हैं। Let us revise the points whichever we studied today. Okay. Chapter number 13 Independent India, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, 562, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन ने इंडिया का पार्ट बनाया, इंडिया में मर्ज किया। और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम पर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, दैट टाइमिंग इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स। इंडिया जो है उसमें 4 स्टेट्स थे, मीन्स के स्टेट्स जो है वो क्लासीफाइड थे एज ए बी सी डी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी।
जिसके बारे में डिटेल में एज आई टोल्ड यू अर्लियर प्रीवियस चैप्टर के वीडियो में दिया गया है। सो ऑल द स्टेट्स जो थे ये 4 कैटेगरीज के, उनका स्टेटस सेम नहीं था। दो इंडिया का ही पार्ट थे, देन टू उनका स्टेटस डिफरेंट था। एंड इंडिया जो है वो एज अ यूनियन विथ 4 कैटेगरी स्टेट एमर्ज्ड हुआ व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स्ड हुआ था? 26 जनवरी 1950। ओके, सो मद्रास के जो पीपल थे सबसे पहले उन्होंने डिमांड की कि जो तेलुगु बोलने वाले पीपल है, कम्युनिटी है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश फॉर्म किया जाए, और गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट की। अब एक स्टेट या एक लैंग्वेज ग्रुप की डिमांड एक्सेप्ट हुई तो डेफिनेटली अदर लैंग्वेज स्पीकर जो है दे विल ऑल्सो डिमांड। सो ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पर, और उसके बाद बाकी सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड की। थिंग्स टू नो में हमने पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उन्होंने 1920 में ये डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था बिफोर 27 ईयर्स अगो फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंस मिली उससे 27 ईयर्स अगो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा उस टाइम पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के अनाउंसमेंट होंगे। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑलरेडी लीडर्स जो थे वो पाकिस्तान के सेपरेशन से शॉक में थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि नियर अबाउट 10 लाख पीपल अप्रोक्सीमेटली, उनसे भी ज़्यादा 10 लाख से भी ज़्यादा पीपल जो है वो कम्युनल राइट्स में मर चुके हैं। सो राइट नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो या नेशन जो है वो इस तरह लिंग्विस्टिक डिवीज़न को हैंडल करने के लिए एबल है भी या नहीं। दिसंबर 1953 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को रियलाइज़ हुआ कि अगर एक स्टेट को हम परमिशन दे रहे हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर तो डेफिनेटली अदर स्टेट विल डिमांड, और जब वो डिमांड कर रहे हैं तो हमें उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना भी पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो अपॉइंट की, जिसके लीडर थे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फजल अली। तो जो कमीशन पास हुआ उसे नेम दिया गया फजल अली कमीशन, जिसमें 1 नवंबर 1956 से सारे ही स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने डिमांड की थी और रिकमेंड किया था, 4 कैटेगरीज जो थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया, और उसके बदले इंस्टेड ऑफ 4 कैटेगरीज 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म की गई। मोस्ट ऑफ द 14 स्टेट्स जो थे वो लैंग्वेज बेस्ड थे, ओनली पंजाब एंड बॉम्बे लैंग्वेज बेस्ड नहीं थे, जिसमें बॉम्बे के अंदर 2 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, मराठी एंड गुजराती। सो गुजराती पीपल जो उन्होंने भी गुजरात और मराठी पीपल ने महाराष्ट्र के लिए डिमांड की। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी स्टडीड दैट वाज महागुजरात मूवमेंट। सो जिस दिन पार्लियामेंट में बॉम्बे स्टेट को बिलिंगियल रिकमेंडेशन पास हुआ, मीन्स कि बॉम्बे स्टेट को 2 पार्ट्स में सेपरेट करने के लिए डिसीजन लिया गया या उसके लिए मीटिंग हेल्ड की गई पार्लियामेंट में, उसी दिन अहमदाबाद में जो लॉ कॉलेज है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप ने मीटिंग अरेंज की, ऑर्गेनाइज की, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की सीरीज स्टार्ट कर दी। मतलब हर जगह उन्होंने पोस्टर जलाना या पुतले जलाना ये सब शुरू किया, और इस तरह से ये जो मूवमेंट थी महागुजरात मूवमेंट या गुजरात के डिमांड की मूवमेंट वो अग्रेसिव हुई और अग्रेसिव मोड ले लिया। नाउ इंदुलाल याग्निक द प्रमोटर ऑफ द महागुजरात मूवमेंट जो है वो टाइम बाय टाइम, मतलब टाइम पास होने के साथ साथ और वायलेंट होती जा रही थी। प्रोटेस्ट एंड वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे एंटायर गुजरात में सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है वो और इंटेंस, स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड हुई। इंदुलाल याग्निक, जयंती दलाल एंड ब्रह्म कुमार भट्ट ये तीनों ही प्रोमिनेंट लीडर थे। महागुजरात जनता परिषद जो है
वो इंदुलाल याग्निक ने अपनी लीडरशिप में फॉर्म की सितंबर 1956 में, जहां उनको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। एंड ये जो परिषद थी महागुजरात जनता परिषद, उसने सेपरेट गुजरात स्टेट की डिमांड की। इसके लिए उन्होंने बंद या स्ट्राइक भी किया। व्हेन द मीटिंग वाज देयर ऑफ नेशनल लीडर्स की मीटिंग्स थी, वो मीटिंग्स में उन्होंने बंद या स्ट्राइक किया। और इंदुलाल याग्निक जो है वो महागुजरात मूवमेंट की वजह से पॉपुलर लीडर बने। एंड पीपल स्टार्टेड टू कॉल हिम चाचा ऑफ जनता। सो दिस वाज अबाउट द इंदुलाल याग्निक। नाउ फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ, वो जिस तरह से ये मूवमेंट चल रही थी, अग्रेसिव मोड ले रही थी, पीपल जो वो अग्रेसिव होते जा रहे थे, सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड कर रहे थे। इवन स्टूडेंट्स जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, और उसी की वजह से बंद एंड स्ट्राइक्स जो है वो सब किया गया। उसकी वजह से पार्लियामेंट ने ये डिसीज़न ले ही लिया फाइनली 1960 में कि गुजरात एंड महाराष्ट्र ऐसे 2 सेपरेट स्टेट एग्जिस्ट होने चाहिए या फॉर्म होने चाहिए। और इसीलिए 1960 में 2 सेपरेट स्टेट एग्जिस्ट फॉर्म हुए फ्रॉम द बॉम्बे एक था, उसमें से 2 हिस्से हो गए, एक गुजरात बना और एक महाराष्ट्र बना इन 1960। सो न्यू स्टेट जो बना गुजरात, उसको इनोग्रेट करने के लिए ऑनरेबल रविशंकर महाराज जो थे उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने उसे इनोग्रेट किया था। अब रविशंकर महाराज के बारे में गुजराती में चैप्टर आता ही है, आप उनके बारे में जानते ही होंगे। रविशंकर महाराज जो है वो बहुत ही गुड पर्सन थे, नोबल पर्सन थे। उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल डीड्स किए फॉर द पीपल, फॉर द ह्यूमन रेस। सो उनको इनोग्रेशन के लिए बुलाया गया था। ही इनोग्रेटेड न्यू स्टेट गुजरात। रविशंकर महाराज जो उन्होंने पीपल को ब्लेस्ड भी किया फॉर द न्यू मंडल ऑफ गुजरात, जो उन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम वही आश्रम है जिसे गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया था, और जहाँ से हमारी दांडी यात्रा जो है, दांडी मार्च, वो स्टार्ट हुई थी। सो गुजरात जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, मीन्स के सेपरेट हुआ बॉम्बे से। एंड फॉर्मेशन जो हुआ, इनोग्रेशन जो हुआ, वो हुआ था 1 मई 1960 को। सो 1 मई 1960 गुजरात राज्य स्थापना दिन मनाया जाता है। मेहदी नवाज जंग जो है, अब हमें इंडिया का तो पता है कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राइट, हमें ये मालूम है। सो द सेम वे अगर गुजरात के फर्स्ट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड स्टेट लेवल पर गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। सो फर्स्ट गवर्नर वॉज मेहदी नवाज जंग एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वॉज डॉक्टर जीवराज मेहता। ओके, सो टुडे फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट तक हम पढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देन टू, इफ यू हैव एनी डाउट, Zoom lecture is there. You can ask in Zoom lecture. Stay safe, stay home without any reason. Don't go outside. Don't try to avoid to meet people. बाहर जाना और बाकी लोगों से मिलना पॉसिबल हो तब तक अवॉइड करो। सेफ रहो। ओके, थैंक यू ऑल।